आउच, क्या हो गया है? खाना खाओ ना। तुम खाना खाओ। खा रही हूँ मैं भी। क्या हुआ? सब ठीक है? आप लोगों को तो याद होना चाहिए था ना। बेटा तुम बताओगी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। सब ठीक है? बतूल, क्या हुआ? चलो भाई, हम दोनों को तो पता है, हम दोनों तो बच गए गुस्से से। रियली? अरे भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ ना क्या हुआ है। नहीं बताओ ना, आजकल तुम्हारी अम्मा को तो वैसे ही अपना नाम भी याद नहीं रहता। ऐसी बातें कहाँ याद रहेंगी? क्या मतलब? आई एम सॉरी, मुझे याद आ गया। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था। आ गया यार, एक को तो आ गया। शुक्र है बाबा आपको याद आ गया, लेकिन मामा को तो अभी तक ख्याल तक नहीं आया। तुम मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। इस घर की इकलौती वारिस आपकी बेटी, कल बर्थडे है इसका। इसकी खुशी में हम शॉपिंग में जाएंगे। यार कल क्यों जाएंगे, आज ही जाते हैं ना। अभी भी जा सकते हैं। अब बर्थडे कल है तो शॉपिंग आज करेंगे। बेटे तुम्हें चाहिए क्या है? वो इसे ना, राहा के पास वो जो एक पाजेब है वो और एक चेन है, वो बड़ी अच्छी लगी थी, है ना? प्यारी तो थी। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे लिए ले लेंगे। तुम एक काम करो, कल अच्छा सा डिनर बनवा लो ना, मेरी बेटी की सालगिरह है तो। क्यों घर पे क्यों डिनर करना है भाई? इसकी बर्थडे है, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट या होटल जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे वहां पे। नहीं नहीं मामा, नहीं पापा, मुझे कहीं जाना भी नहीं और ना किसी को बुलाना है। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ओह सो क्यूट। क्यों? इस घर की जो असल अकेली वारिस है उसकी बर्थडे है। लोगों को भी तो पता चले ना, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। किसका क्या है ये सब पापा तय करेंगे, तुम अभी ये बात छोड़ो, खाना खाओ। चलो बेटा जल्दी जल्दी खाना खाओ और चलने की तैयारी करो, बाजार चलते बेटा। इतनी लंबी लंबी नमाजें, इतनी सारी दुआएं कैसे करती हो दादा? हे अल्लाह, नमाज के लिए भी भला कोई ऐसा कहता है? तो हमारी टूटी फूटी नमाजें हैं, पता नहीं कबूल होती भी हैं कि नहीं। अच्छा सच सच बताना, ये दुआओं में क्या मांगती हो बेटा? ना बेटा या बेटी होगी तो हमारी ही औलाद। नहीं तारा, इस बार से ना अम्मा ने बहुत आस लगा रखी है। अरे उठते बैठते बस पोते की रट लगा रखी है। तो इस बार मेरा मतलब है पिछली बार की तरह मायूस मत करना, इस बार नहीं। ये क्या कह रहे हो कबीर? तुमसे पसंद की शादी करके अम्मा ने जैसे तैसे करके बर्दाश्त तो कर लिया। अब अगर पोते की ख्वाहिश है तो मैं क्या कहूं कि पोती से सब्र कर लो। और वैसे भी तुम कुछ साथ लाई नहीं तो। कभी कभी तुम्हारी और अम्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत खौफ आने लगता है। तुम्हें क्या मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही? मोहब्बत का क्या अचार डालूंगा? हो गई मोहब्बत, कर ली शादी, अब क्या औलाद की ख्वाहिश ना रखूं? तुम क्या चाहती हो कि मेरी औलादे नरीना ना हो? बोलो, बताओ। और ये जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ती हो ना, ढेर सारी दुआएं मांगती हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए मांगना, और वो है अम्मा की ख्वाहिश। देखो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं?
यूं लगता है मुझमें तुम्हारी मोहब्बत कहीं ना कहीं बाकी हो, वरना यूं हर वक्त तुम्हारा ख्याल क्यों? तारा, खुद से बातें कर चुकी हो तो कुछ बोल सकती हो? हाँ, वो बाहर नाजमा का बेटा आया उससे मिलने के लिए और वो मिलने से इनकार कर रही है। अब तुम ही आके कुछ बोलो ना। ये कौन सा वक्त है मिलने का? कह रहा है कोई काम है, पता नहीं। अच्छा सुनो, गार्ड से कहो उसे ऑफिस में बिठा दे और वो खुद भी वहीं रुके। मैं आती हूँ अभी। चलो सही है। नाज़मा आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आए ना ऑफिस में। नहीं, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। लालच ने उसे अंधा कर दिया है। उसकी आंखों पर दौलत ने पट्टी बांध दी है। मेरे वकील ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं किसी कागजात पर साइन नहीं करूंगी। मैं किसी चीज पर साइन नहीं करूंगी। अगर आपका अपना वकील है तो फिर आप यहाँ क्यों रह रही हैं? क्योंकि मैं यहाँ रहने में अपने आप को महफूज समझती हूँ। आप बैठे, आप परेशान मत हो, बैठे, बैठ जाए। मैं बात करती हूँ, ठीक है? पता है, कहते हैं कि जो सच्चे आशिक होते हैं ना, वो इश्क की आग में जलते हैं और मोहब्बत के हर मुकाम पर वो अपनी मोहब्बत का प्रूफ देते हैं। तो तुम मुझे मार के दिखाओ। क्या 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 मेरे ख्याल से चुल्लू भर पानी काफी होगा तुम्हारे लिए। अबे शर्म में डुबा रही है या पानी में? पता है क्या, नहीं मैं जानती हूँ कि पानी में डूबना वेरी वेरी डेंजरस। तुम एक काम करो कि तुम पंखे से लटक जाओ, अब तुम्हारा गला घुटेगा, ये भी है। तो कैसे यकीन दिलाओगे तुम मुझे अपनी मोहब्बत का? भाई तुमसे नहीं होने वाली आशिकी माशूकी है रॉन्ग नंबर पे। सर, आपको शर्म नहीं आती है? आप रॉन्ग नंबर पे कॉल करके लड़कियों को छेड़ते हैं, कितनी गलत बात है। और आपको इस लड़की का पता नहीं है, सनकी है, ये पागल है, आपकी भी जान ले लेगी। शर्म करें यार थोड़ी बहुत। थैंक यू। ये तो समझा दिया ना, मैं भी अपनी जान से चला जाता बेचारा। क्या सीन है ये? है कौन है? स्पाइसी है क्या? पिज्जा और क्या? और ये क्या है? ये पागल सा बेवकूफ सा स्टूपिड सा इंसान था। कौन है ये स्टूपिड इंसान? मुझे कई दिनों से रॉन्ग नंबर से कॉल्स आ रही थी। क्या था, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मोहब्बत का प्रूफ दो। कहते वो कैसे? मैंने कहा मार के दिखाओ। यार एक बात बताओ, पूछो। अगर अरमान के दिल में कोई और ना होता और वो तुमसे अपनी मोहब्बत का एतराफ करता, तो फिर क्या तुम उसकी मोहब्बत पे यकीन कर लेते? ठीक हो? मेरा दिल तो पहले ही उसे कबूल कर चुका है। क्या सोच रही हो? चुप कर। कहाँ चुपकी थी? बदतमीज हो तुम, पागल। कैसे है यार, सही कह रही थी है ना?